2006 में मैंने ये शुरू किया, तो मेरा बिजनेस भी चल रहा था। पूरे मीडिया में भी रहता था कि मैं एक बिजनेस भी करता हूँ और साथ में ही पेंटिंग भी कर रहा हूँ। दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, एक एसी और कहाँ आर्ट। फिर मैंने डिसाइड किया इसको बंद करते हैं। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मेरे घर वाले ऐसे देख रहे थे मेरी तरफ कि अब क्या होगा, ये बिजनेस बंद कर रहा है और आर्टिस्ट जो है वो क्या कमाएगा, वो तो आर्टिस्ट तो वही दाढ़ी रख लेगा और वो नहाएगा नहीं, लंबे लंबे बाल, क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। अभी तो मैं सोचता हूँ कि मुझे आर्टिस्ट मैं कैसे बन गया, तो ईश्वर ने वो मेरे को आर्टिस्ट बनाया। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं हर जन्म में मैं आर्टिस्ट ही पैदा हूँ। टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वी द चेंज मेकर के इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराने जा रही हूँ जिसने जम्मू कश्मीर की धरती पर जन्म लिया और देश और विदेश में जम्मू कश्मीर का नाम गौरवान्वित किया। एक ऐसे मंझे हुए कलाकार हैं जो रंगों से खेलना बखूबी जानते हैं, और मेरे कुछ दर्शक तो ऐसे होंगे जो इनके बहुत बड़े फैन भी होंगे। तो ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए मैं आपको मिलवाती हूँ। नाम है जी के गांधी। सर बहुत बहुत स्वागत। सर अगर पूरे नाम की बात करें तो कमलेश कुमार गांधी नाम है आपका। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो कला की यात्रा थी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा जो कला का जो जर्नी है, जो यात्रा है, entirely different है, because I am not from any art college, not a trained artist. Basically, I am a technocrat. I was in a business. I spent around 2 decades into making and maintenance of air conditioners. तो उस पोल्यूशन में हम फंसे रहे 20-22 साल। तो फिर उसके बाद चाइना को एक क्रेडिट जाता है मेरा जो आर्ट जर्नी है। जब वो चाइना इंडस्ट्री आया इंडिया में, तो वो फिर वो हमारा जो अपना लोकल प्रोडक्ट था तो उसका ग्राफ ऐसे था, तो फिर नीचे आ गया। फिर मैं उसके बाद मैंने मेरी जो एक हमारी छोटी सी फैक्ट्री थी उसके बीच में फिर मैंने देन आई टुक ए ब्रश एंड पेंट अगेन। पुरानी यादें जो स्कूल टाइम सब करते हैं, कोई गाता है, कोई लिखता है, कोई डांस करता है, तो मैं सिमिलरली मैं पेंटिंग करता था। तो इतने गैप के बाद मैंने आई टुक ए ब्रश एंड पेंट अगेन। 2006 में मैंने पहला सोलो एग्जीबिशन किया, जो हमारे माननीय सीएम गुलाम नबी आज़ाद साहब जो जम्मू खिते से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेरा पहला प्रदर्शनी ओपन किया 2006 में जब वो सीएम बने, और पहला इवेंट मेरा ही था। तो वो जो उसमें क्या था कि उसमें मैंने जो काम किया था, तब मैं फोटोग्राफी करता था, उसके बाद थोड़ा सा नेचर के साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो वो क्या था कि उसी को लेके मैंने पेंट किया था, जो हमारी विरासत है, जो हमारे विरसे है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी हेरिटेज है, नेचर है, उसको पेंट किया था। तो मीडिया ने क्या किया कि एक ऐसा आर्टिस्ट जो एक्सप्लोर कर रहा है जो निगलेक्टेड प्लेसेस है, नेचर और जो हेरिटेज है, तो वो क्या था, दूसरे दिन हेडलाइन में मैं था, टीवी की हेडलाइन में, प्रिंट मीडिया की हेडलाइन में। तो उसके साथ साथ उन्होंने 4 पेंटिंग मेरा बाय किया, खरीद लिया हमारे माननीय सीएम साहब ने। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी शाबाशी थी। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। ऐसा किसी के साथ होता नहीं है। आर्टिस्ट जो है वो पहले बीएफए करते हैं 4 साल की, फिर उसके बाद एमएफए, फिर पीएचडी, 20-25-30 साल लग जाते हैं। बड़ा बहुत मुश्किल ये सब्जेक्ट है विजुअल आर्ट में, कि आपने इतनी स्टडी करने के बाद, इतने मुशक्क़त करने के बाद नेम फेम मिलना बहुत ये किस्मत की बात रहती है। बट वो कहते हैं ना, जो प्रतिभा होती है वो एक आपके अंदर होती है, खून में होती है, और पूत के जो पाँव हैं वो पालने में ही पता चल जाते हैं। तो ये एक चेंज मेकिंग की तरफ एक स्टेप था कि एक बिजनेसमैन ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया एक ऐसे मजे हुए कलाकार में, जिसको आज लोग नेचर मैन के तौर पर भी जानते हैं। तो ये वाली यात्रा, ये वाला टैग आपको कैसे मिला? ये ऐसा था कि मैं पतनीटॉप मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन होती थी। मैं स्कूटर पे, बाइक पे वहाँ पे एंजॉय करने जाता था। फिर फोटोग्राफ, फिर बच्चों के साथ, टूरिस्ट के साथ, उनके साथ शरारत करना, जैसा होता है यंग एज में। लेकिन मालूम नहीं था कि इसी को मैं पेंट करना, वही सब्जेक्ट जो है आज जो देवदार है, ट्रीज हैं, वही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसी पे मैं काम करता हूँ। तो मेरे ख्याल में इतनी दुनिया से लोग आते हैं, यूरोप घूमने जाते हैं, वो नेचर को, फिर हमारे जहाँ कश्मीर में, जम्मू में जो
कुल्लू मनाली हो गया, नॉर्थ ईस्ट के जितने पार्ट है, नेचर को देखने आते हैं। तो मेरे ख्याल आई एम सो लकी कि सो ब्लेस्ड कि मैं सराउंडेड बाई ग्रेट नेचर। तो उसी को मैं जो हमारी रूट्स हैं मेरे ख्याल में, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट रहा जो नोमैड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं। अभी क्या हो गया कि वो लाइफ इतना सिंथेटिक हो गया कि सब चीज़ें बदल गई, अटायर से लेके घर, खाना पीना सब चेंज हो गया। तो उन लोगों का मैं देखता हूँ, मैं उन पर काफ़ी स्टडी किया। वो खानाबदोश लोग हैं, वो ट्रैवल करते हैं जम्मू से फिर कश्मीर अप टू लेह तक जाते हैं, उनका घर नहीं होता परमानेंट। फिर वो अपने मवेशियों के साथ उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, उनके जो वीविंग वाले कपड़े हैं, उनके यूटेंसिल हैं, उनका जो मेकअप रहता है, फिर उनके मवेशी हैं, उनके साथ इकट्ठा वो रहते हैं। विंटर में क्या है, वो दोनों साथ में एक ही रूम में रहते हैं, जो कुलाज बोलते हैं, जो पहाड़ों में बने रहते हैं, तो एक दूसरे की हीट के साथ वो जीते। तो मेरे ख्याल में उनके जो कलरफुल कपड़े, उनके जो घोड़े हैं, उनके जो शीप्स हैं, गोट्स हैं, तो बहुत मज़ा आता है पेंट करने का। उसको मैंने काफ़ी पेंट किया, तो काफ़ी मुझे एप्रिशिएशन भी मिला यहाँ भी और बाहर भी। तो मेरे ख्याल में वो नेचर के साथ रहा, तो मीडिया वालों ने कुछ नाम दे दिया होगा। गांधी जी, जैसा कि पहले भी मैं बोल चुकी कि एक बिजनेसमैन ने अपने आप को पूरी तरह से चेंज किया और एक होप दी सोसाइटी को कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके दिल में कोई कला बसती है तो आप उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, अच्छे से सामने ला सकते हो। तो कभी ऐसा किसी ने बोला कि यार एक अच्छा खासा बिजनेस था, उसको छोड़ के ये कहाँ पेंट और ब्रश लेकर लगा रहता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। जब मैंने ये 2006 में मैंने ये शुरू किया तो मेरा बिजनेस भी चल रहा था। 7-8 साल मैंने दोनों चीज़ें कैरी की। अच्छा। पूरे मीडिया में भी रहता है था कि मैं एक बिजनेस भी करता हूँ और साथ में ही पेंटिंग भी कर रहा हूँ। फिर आर्ट का जो कला का जो पलड़ा था ना, वो ग्राफ हैवी होता गया। फिर वो मेरे एक फ्रेंड थे जम्मू में, उनसे पूछा, वो भी आर्टिस्ट से, मैंने बोला क्या करूँ अब, इसको बंद कर दूँ, क्योंकि मैं फंसा हुआ हूँ बीच में, क्योंकि वो दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, एक एसी और कहाँ आर्ट, तो क्या करें। वो उन्होंने बोला सोच लीजिए, आप देख लीजिए। फिर मैंने डिसाइड किया इसको बंद करते हैं। अच्छा। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मेरे घर वाले ऐसे देख रहे थे मेरी तरफ कि अब क्या होगा, ये बिजनेस बंद कर रहा है और आर्टिस्ट जो है वो क्या कमाएगा, उनका वो क्या कमाएगा, वो तो आर्टिस्ट तो वही दाढ़ी रख लेगा और वो नहाएगा नहीं, लंबे लंबे बाल, और वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। उसके विपरीत हुआ, उसके बिल्कुल उल्टा हुआ कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो बढ़ता गया, कभी रुकने का नाम नहीं लिया। फिर बिजनेस बंद कर दिया वो। फिर मैंने सीजन में, समर में बिजनेस पूरा बंद, शट डाउन किया। अच्छा। वो एक चेंज था पूरा। तो उसको आज मैं देखता हूँ, वो अभी नॉर्दर्न पार्ट में और इंडिया में कहीं भी कोई चले जाए, मेरा नाम ले, अभी लोग ही बोलते हैं कि आप मुंबई में चले जाओ, कोची में चले जाओ, कोलकाता में जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो वो मेरा नाम जुड़ जाता है सब में। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। कितनी वर्कशॉप्स में, कितनी कार्यशालाओं में अभी तक भाग अभी तक मैंने अराउंड 200 के करीब कार्यशाला में कर चुका हूँ, और मेरे सोलो जो शो है वो अभी मैंने 20 कर लिए हैं। अच्छा। लास्ट मेरा शो ऑस्ट्रिया में था, साल्जबर्ग में, उसके पहले मेरा मुंबई में था, जहांगीर आर्ट गैलरी में, तो अभी 20 कर लिए मैंने। तो अभी पेंटिंग जो है वो सो मेनी गैलरीज के साथ काम करता हूँ। अच्छा। तो पेंटिंग हाथ में रहता नहीं है, जो भी पेंटिंग है वो चला जाता। तो वो क्या है कि उसके साथ ये जो टाइम है, अभी तो मैं सोचता हूँ कि मुझे आर्टिस्ट मैं कैसे बन गया, तो ईश्वर ने वो मेरे को आर्टिस्ट बनाया, तो मैं तो चाहूँगा कि मैं हर जन्म में मैं आर्टिस्ट ही पैदा हूँ। कितना अच्छा लगता है जब आपको एक जिस कला ने आपको पहचान दी है, उस कला को जब आप इंटरनेशनल उस पर लेके जाते हो और एक्लेम्ड होता है कि हाँ यार ये तो जम्मू कश्मीर से है, ये इंडिया से है, तो कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं आप? अभी क्या है कि वो आर्टिस्ट ना एक्सपेरिमेंटल होता गया सब। ओके। इतना एक्सपेरिमेंटल होता गया कि वो ना आर्टिस्ट पहले रियलिज्म, सेमी रियलिज्म, फिर सुरियलिज्म, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, सेमी एब्स्ट्रैक्ट, अभी पूरा एक्सपेरिमेंटल आर्ट होता गया। अब लोग क्या कर रहे हैं, अभी यूट्यूब में बच्चे जो देखते हैं, जो लेडीज काम करती हैं, जो घर में बैठ के यूट्यूब में देखते हैं, वो क्या करते हैं कि कलर फेंकते हैं, तो उसी में से वो हो गया पेंटिंग। तो क्या जब पूछो कि क्या है तो ये मॉडर्न आर्ट जो है। रियलिज्म है, तो मेरे को क्या है कि मैं जो मेरा जो आज भी आप उसको देखेंगे जी, मेरा जो आर्ट है वो आज भी मैं अपने जो हमारा जो कल्चर हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
जो हमारा भारत का जो हमारा अपना कल्चर है, पर्टिकुलरली हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे जो टेम्पल्स हैं। अभी मैं बुद्धिज़्म पे बहुत काम कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें जो हिमालय है, ऑन द लैप ऑफ हिमालय देयर इज ए बुद्धिज़्म। तो वहाँ पे उनके मॉन्यूमेंट्स, उनके जो स्तूपाज हैं, उनके मोनेस्ट्रीज हैं, मॉन्क्स हैं, उनके ऑर्नामेंट्स हैं, उनको लेके काम कर रहा हूँ। तो वो मैं प्राउड फील करता हूँ कि आई एम पेंटिंग माई रूट्स, है ना। तो मेरे को वो जो जंक है, तो वो अपने ढंग से वो पेंट कर रहे हैं लोग, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी रूट्स पेंट करता हूँ। जब एक कलाकार, एक चित्रकार जब कोई पेंटिंग बनाता है तो उसको कहते हैं बहुत टाइम लग जाता है, वो पहले वो पूरा सेटअप करेगा फिर। बट आपके बारे में मैंने सुना है कि एज अ चेंज मेकर आपने एक कंसेप्ट क्रिएट किया लाइव आने का, लाइव पेंटिंग करते हैं आप। कैसा रहता है वो? उस पर लाइव पेंटिंग करना चैलेंजिंग रहता है? नहीं, लाइव पेंटिंग करना कोई ऐसा कोई कोर्स नहीं है, कोई ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि आपको वहाँ सीखना है लाइव पेंटिंग करना। अच्छा। लाइव पेंटिंग तभी होता है आप कितना काम करते हैं। ओके। जब आप सुबह शाम एक नशे की तरह, एक पागलपंती की तरह काम करेंगे तो अपने आप चीज़ें होती जाएगी। अभी क्या है कि देवदार जो ट्री मैं पेंट करता हूँ, जो देवदार वो पार्ट ऑफ हिमालय, तो उसको मैं इतना काम कर चुका हूँ, फिर हिमालय पेंट करता हूँ कि वो आपके दिमाग में रच बस गया है। स्टडी है, एक वहाँ पे रहता हूँ, मेरी फीलिंग है, मेरी सराउंडिंग है, तो मैं कलर फेंकता हूँ, वहाँ से वो निकल आता है। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उसमें ऊपर वाले की ब्लेसिंग है मेरे साथ, तभी हो पाता है। बात आपने पर्यावरण की कि आप नेचर के साथ, जैसे कि आपको टैग भी मिला है नेचर में, आज प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। एक कलाकार किस तरह से युवाओं को, लोगों को जागरूक कर सकता है कि ये आपकी अपनी माता है, इसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, मैं कुलगांव में गया था, अहरवल फॉल है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, कुलगांव में ही है मेरे ख्याल में। वहाँ पे पुरानी बात 15-20 साल हो गए, तो वहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे एयरफॉल की तरफ। बीच में वो डेंस एरिया, जंगल पूरा कटा हुआ है। अच्छा। पूरा बस इतने ट्रंक बचे हैं। ओके। भाई 1-2 ट्री है, उसके बीच में पूरा मास, ऐसा लग रहा था मास किलिंग हो गया कश्मीर के अंदर उस एरिया में। तो ऐसे रोना आता था कि ये इनका किलिंग किया गया है, उसको बेचने के लिए, उसको डिफॉरेस्टिंग करने के लिए। अभी देखा आपने वो उत्तराखंड में जो हुआ जी, है ना जी। तो वो क्या है कि मैंने एक बार पेंटिंग कश्मीर में बना रहा था, बहुत बड़ा पेंटिंग था, 4x8 फीट का। तो एक शख्स मेरे पीछे आए, तो वो कह के वो जो पेंटिंग के अंदर इतने ट्री थे, उन्होंने एक डायलॉग बोला, वो मुझे अभी तक याद था, कि उस खुदा ने इतने ट्री नहीं बनाए जितने आपने कैनवस पे उतार दिए। अच्छा। तो वो क्या है कि नेचर को संभाल के रखना एक मैसेज रहता है मेरी पेंटिंग के अंदर। मैं उस खुदा से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकता, उससे बड़ा तो कोई नहीं, लेकिन क्या है कि वो उसको एक मैसेज है, अपनी पेंटिंग के जरिए आपने काम करना है। तो मेरे ख्याल में आप करते जाएंगे, ईश्वर की ब्लेसिंग रहती है। आपने अभी नशे की बात की कि काम करके नशा रहता है। आज का जो यूथ है ना, वो किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे यूथ के लिए क्या मैसेज? बहुत बड़ा डिजास्टर हो रहा है हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके साथ, और बड़ा मुश्किल सवाल है। बहुत सालों से कई सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं इस पर, इसको रोकने के लिए। वो रुक नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है जी। तो अभी क्या है कि छोटे 1-1, 2-2 बच्चे हैं लोगों के, और वो जब वो एक एसेट्स होते हैं, उनको पालते पोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, फिर एकदम वो छीन जाते हैं उनसे। तो मेरे ख्याल में बच्चों को चाहिए कि वो उन माँ बाप को सोचना चाहिए, माँ बाप के लिए सोचना चाहिए जिन्होंने पैदा किया, वो कैसे आपको पाला पोसा, आपकी साफ सफाई का ख्याल रखना, बेड से कहीं गिर ना जाए, तो उसके बाद बढ़िया स्कूल में एजुकेशन देना, बढ़िया ड्रेसेस, बढ़िया खाना पीना देना। तो ये बच्चों को चाहिए मेरे ख्याल में उन माँ बाप को देखें, है ना, जो आपको देख रहे हैं। आपका फ्यूचर है माँ बाप का, आपके मोहल्ले का, आपके शहर का, अपनी कंट्री का। अपने आप को संभालिए, ये बहुत खिलवाड़ है। नशा कोई भी हो, तो अभी तो मैं देख रहा हूँ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नशा चला गया, और ये फैलता जा रहा है। मेरे ख्याल युवा पीढ़ी को ये खुद से अपने आप को इसको जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने माँ बाप को देखें, वो कैसे देखते हैं आप, जब कोई एक बच्चा वो नशा करके आता है, उसकी हालत क्या होती है,
फिर वो जो हमारे जो 1 लाख का 2 लाख का बाइक लेके देते हैं, माँ बाप लेके देते हैं बच्चों को, बच्चे जिद करते हैं जी। तो वो कितनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी से वो विदाउट हेलमेट और 3-3 4-4 लोगों के साथ कितनी रैश ड्राइविंग करते हैं। और मेरे ख्याल में वो भी ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों का बुरा नहीं सोचते हैं, वो उनकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। और आपको मालूम नहीं, शायद वो उन्होंने कहीं से बारो करके पैसे लिए हों कि आप खुश रहो, लेकिन आपको ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा बच्चों को, खासकर यूथ को, कि उसको अपने माँ बाप को देखें, अपने घर को देखें, अपने परिवार को देखें, अपने आप को देखें। दर्शकों, ये थे हमारे साथ के गांधी, जिन्होंने एक हम कह सकते हैं कि थंब रूल बनाया कि एक बिजनेसमैन भी चाहे तो सोसाइटी को चेंज करने के लिए अपने शौक को अपना व्यवसाय भी बना सकता है, अपनी पहचान भी बना सकता है और उसे एक नई दशा और दिशा भी दे सकता है। रंगों के साथ खेलने का हुनर इनमें बखूबी है और इन्होंने साबित किया कि अगर कुछ करने पे आओ तो जिद काफ़ी है, और अगर कुछ करना चाहो तो कला का नशा उसे एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।